अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स रेंटियस ट्रिक्स और मैं हूं शेर ज़मीन यूसुफजई। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्लास 10th ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस फाइंड द सम इन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के यूनिट थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। ये 2.3 है केपी टेक्स्ट बुक। तो सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से पहले एक बात आपको बताऊं, अभी तक अगर आप चैनल्स पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, ये इसका फ़ायदा होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके साथ कंपेयर करें। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ अगर आप कंपेयर कर लें तो a हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -3। फिर जैसा कि हम जानते हैं, अब क्वेश्चंस में कहते हैं सम ऑफ रूट। विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वो होता है हमारे पास -b/a। ये एक्सरसाइज के पीछे ये फार्मूला मौजूद है और इसको अगर आप डिराइव भी करना चाहें तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी अल्फ़ा की वैल्यू इसमें आप ये रखेंगे -b प्लस स्क्वायर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू आप रखेंगे -b माइनस स्क्वायर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये इसके नीचे अलग भी लिख सकते हैं, इसके नीचे अलग भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं -2। इसके नीचे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास -1 टाइम -2 टाइम b/2a, ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 2 अगर आप 2 के साथ कैंसिल कर लें तो -b/a आपके पास ये फार्मूला डिराइव हो जाता है। इस तरीके से आप सम ऑफ रूट और दोनों को आप डिराइव कर सकते हैं। तो हम फार्मूले को यूज़ करते हैं। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास -4 और a की वैल्यू है हमारे पास 4। अगर 4 को 4 के साथ कैंसिल कर ले तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आएगा। तो सम ऑफ रूट आपके पास इक्वल है -1। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो उसी वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आएगा c/a। इसमें अगर वैल्यूज़ को आप पुट कर लें तो c की वैल्यू है हमारे पास -3 और a की वैल्यू है 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/4। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन बन गया वो है माइनस, यहाँ पर एक छोटी सी गलती जो है ना हुई है, ये b की वैल्यू है हमारे पास -4, तो ये माइनस एक
एक माइनस फार्मूले का लगा है और एक इसका है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो आएगा हमारे पास 1 और 3/4, ये हमारे पास इसका आंसर है। बाकी दो पार्ट भी इसी तरीके से हैं, तो हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, अभी हम ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन 1 का एक पार्ट कर चुके हैं, बाकी दो पार्ट्स इसी तरीके से हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2x² प्लस 6k प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करें उसी तरीके से, हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ax² जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर इसको आप कंपेयर कर ले दोनों इक्वेशंस को, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू ये। अब जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट सम ऑफ रूट, हमारे पास जो सम ऑफ रूट है वो अल्फा प्लस बीटा है, वो है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो माइनस बी की जगह के लिख सकते हैं और ए की जगह हमारे पास 2 है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 6 और ए की वैल्यू है 2, तो 2 3 जार 6, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब जैसा कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस, सम ऑफ रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये दोनों जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया दोनों इक्वल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। इसके नीचे हम 1 भी कर सकते हैं। कंपेयर करें तो माइनस के इक्वल टू हमारे पास 2 3 जार हो जाएगा 6। ये माइनस को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पर प्लस हो जाएगा और राइट पर ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इसका क्वेश्चन 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज x² माइनस 5 k टाइम x प्लस 6k² इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप कंपेयर कर लें ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a की वैल्यू है यहाँ पर, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और b की जगह -5, यानी x के अलावा जितना भी कोफिशिएंट बनता है -5 टाइम k, और c की वैल्यू है हमारे पास 6। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट आपके पास किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए फार्मूले हमारे पास। तो b की वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, -5 टाइम के डिवाइडेड बाई 1, अगर हम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 टाइम के, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सम ऑफ रूट। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमारे पास फार्मूला है अल्फा इनटू बीटा, हमारे पास हो जाएगा सी ओवर ए। तो सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 6 और इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब जिस तरह अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चंस में बताया गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज इक्वल टू 13 है हमारे पास। तो सम ऑफ द स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जो वैल्यू है वो 13 है। ये क्वेश्चंस में बताया गया है, कंडीशन के मुताबिक मैंने लिख लिया। लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला नहीं है, तो इसमें हम अगर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab। तो इसमें हम 2ab को एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 टाइम अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा माइनस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 13। क्योंकि अगर ये मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर लूँ तो ये हमारे पास वही क्वेश्चंस बन जाएगा। ये हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 13। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा ये इक्वेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5k, तो 5k आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 और इक्वल टू 13। तो 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ार 12, 13 ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 12 इक्वल टू 25। अगर आप 25 के स्क्वायर इक्वल टू 25 है, 25 पे इधर भी डिवाइड कर लें और यहाँ पर भी अगर डिवाइड कर लें तो k की वैल्यू आ जाएगी, k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर हम इसका क्या कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप इसके साथ 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 के इक्वल है। प्लस माइनस आप लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 जो है 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो भी हमारे पास 1 आएगा, अगर -1 का स्क्वायर भी करें तो वो तब भी 1 के इक्वल, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं प्लस -1। तो ये इसका सोल्यूशन है। फिर भी अगर कहीं पर आपको मिसकंसेप्शन है तो कमेंट आप कर लीजिएगा, मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर लूँगा। तो चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कोशिश करते हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ये जो कंडीशंस है उसको तो हम बाद में उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है हमारे पास k। अगर हम, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल है, -b/a। तो -b/a इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। -b की वैल्यू है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है c/a। अगर उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर लें, c की वैल्यू है हमारे पास k और a की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा k। अब जिस तरह अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चंस में बताया गया है कि जो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं वो है डिफर बाय यूनिटी। तो लेट हम ले लेते हैं द फर्स्ट रूट, द वन रूट हमारे पास अगर अल्फ़ा है तो देन दूसरा हो जाएगा हमारे पास जो बीटा आ रहा है, बीटा वो डिफर बाय यूनिटी। इसमें अगर आप 1 कर लें तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा 1 जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे रूट को हम इस तरीके से लेंगे। तो अब अगर हम इसको पुट कर ले यहाँ पर तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाएगा। अल्फा बीटा की जगह हम इसको पुट कर लेते हैं। अब हिंस यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को अब इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है। अगर इसमें हम बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 1 पुट कर लें तो ये अल्फ़ा प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये इस तरीके से आगे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा
2 टाइम अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 5। अगर ये 1 दूसरी तरफ जाए तो 2 टाइम इक्वल टू 5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 2 पर डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस इक्वेशन में हम अगर इसको पुट कर लें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास वैल्यू है इसकी है 5। तो हम यहाँ पर इसको या ये जो दूसरा इक्वेशन से है इसमें पुट कर लें तो तब भी आ जाएगा दोनों से। यानी बीटा हमारे पास बी की वैल्यू निकालना चाहे तो अल्फ़ा प्लस 1 है, तो इसमें हम अल्फ़ा की जगह 2 और प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 बीटा, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा 3। यानी इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास वो इस तरीके पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास। तो अब हमारे पास के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन से यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जिस तरह हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है के, अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू उसको पुट कर लें, अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। और यही इसका तकरीबन आंसर है, सॉल्यूशन है इसका। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस 5 की तरफ। कोशिश करते हैं कि वन वीडियो में हम इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। अगर वीडियो बहुत बड़ी हो जाए तो फिर हम उसको नेक्स्ट पार्ट में उसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इक्वल टू डिफर बाई 3। तो ये डिफर बाई 3 तो पहले डिफर बाई यूनिट ही था, ये भी उसी तरीके से हैं। तो क्वेश्चन 6 को मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, फाइंड के सच देट हमारे पास जो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है उसकी वैल्यू है 12। तो इसको उसी तरीके से कंपेयर कर लेते हैं। सॉल्यूशन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक कंपेयरिंग, तो वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है के। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालना चाहें, सम ऑफ रूट हमारे पास होता है -b ओवर a, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -5 टाइम और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5। और इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास c ओवर a, c की वैल्यू है k, तो ये अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा k। अब अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू से अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लें, तो ये हमारे पास इस तरीके पर हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 5, तो देन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 माइनस बीटा। ये हमारे पास, अब इस इक्वेशन में आप इसको अगर पुट कर लें, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 जो है हमारे पास। अगर यहाँ पर हम इस इक्वेशन में ये है हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस जो गिवन इक्वेशन है 2 बीटा इक्वल टू 12 है। पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 3 टाइम अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 5 टाइम 5 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। तो 5 3 ज़ार 15 माइनस 3 टाइम बीटा प्लस 2 टाइम बीटा इक्वल टू 12, ये हो जाएगा माइनस बीटा। ये 12 है दूसरी तरफ जाएगा तो
-15, ये प्लस है, यहाँ पर दूसरी तरफ जाएगा माइनस, तो माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा -3। तो माइनस को माइनस के साथ कैंसिल करेंगे तो ये बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। अब अगर बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लें इसमें, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू 5 माइनस बीटा है। अगर 5 माइनस बीटा की वैल्यू में पुट कर लूँ 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर इन दोनों को में नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा उसमें अगर पुट करते हैं अल्फ़ा, एज वी नो दैट अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है, ये हम निकाल चुके हैं इक्वल टू के। यहाँ से अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लें थोड़ी बहुत, यानी इसमें पुटिंग वैल्यूज़ को पुट कर लें, यहाँ पर मैं आगे इसको कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 इक्वल टू आ जाएगा के। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 2s are 6, और यही हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम कर लेते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if both sum and product of root of these equations are 3/5। ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट है वो भी 3/5 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास अल्फ़ा बीटा है वो भी हमारे पास 3/5 है। तो अब हम इस इक्वेशंस का खुद से जो है ना वो कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास है m, बी की वैल्यू है हमारे पास -3 और सी की वैल्यू है हमारे पास -n। यहाँ पर m की वैल्यू और n की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसको इस तरीके पर हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास -b/a के इक्वल है, तो -b/a की वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर -3 और a की वैल्यू है हमारे पास m, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/m, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 3/m है। तो यहाँ से अगर आप देख लें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/5 है। तो इस इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2 और ये हमारे पास 3 है। अगर यहाँ इसको आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 and 3, वन और 3 को अगर आप कंपेयर कर लें तो इसको आप लिख सकते हैं 3/m इक्वल टू 3/5। मज़ीद इसको इस तरीके पर हम लिख सकते हैं, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3m और 3 5s are 15। 3 पर अगर हम डिवाइड कर लें 3 1s are 3, 3 5s are 15, ये तो m की वैल्यू आ गई। आगे हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू इस तरीके पर हम निकालेंगे। अब इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वो होता है c/a, उसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर लें इस इक्वेशन में तो c की वैल्यू है हमारे पास -n और a की वैल्यू है हमारे पास m। तो अब इस इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। अगर हम 4 और ये भी हमारे पास अल्फा बीटा, इन दोनों को कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4, अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/5 इक्वल टू -n/m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3m -5n। m की वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर लें
m की वैल्यू है हमारे पास 5, 5 3 आर 15, 15 इक्वल टू -5। अगर आप 5 डिवाइड कर लें -5 पर, 5 3 आर 15 यानी -3, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3। यानी यहाँ पर इस तरीके से आप -5 टाइम n इक्वल टू 15 है, -5 पे डिवाइड कर लें तो 3 और साथ माइनस यानी n इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास m की वैल्यू है और ये हमारे पास n की वैल्यू है। यही हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम उसको भी जो है ना सॉल्व करेंगे। तो इसलिए चैनल को आप लाजमी लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, और जब आप वीडियोस को लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी अगर इससे आपकी यानी हेल्प हो रही है तो हमें ये महसूस होगा कि आपको जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प इस वीडियो से मिल रही है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वो वीडियोस बर वक्त जो है ना वो अपलोड करेंगे और आपको बर वक्त जो है ना नोटिफिकेशन मिलेगा। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।